नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई अगेन एसबीआई क्लर्क का पेपर होने वाला आपको कंफर्म है। तो एसबीआई क्लर्क में जो ज्यादातर क्वेश्चन जिनसे आप मार्क गेन कर सकते हो एज लाइक इनइक्वालिटी हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ या जो है डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ, इन सब के सारे क्वेश्चंस फिर से आज हम लोग भाई रिवीजन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं एसबीआई क्लर्क में ही आएगा, जितने बैंकिंग एग्जाम होते हैं या एलआईसी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सभी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए और हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आसानी से हमें पता आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा भाई, बिल्कुल थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना, आई होप बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस, आप लोग कंफर्म है कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यानी द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा खेल होता है साइन का, यानी मूलों का खेल होता है। तो आप लोगों को पहले से पता होगा, यानी अगर द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बार बार इसे रिकॉल कर रहे हैं, ऐसे दिया है, 0 दिया है, तो अगर b की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ऐसे साइन याद करते थे ना भाई, b की वैल्यू या दोनों प्लस हो सकते हैं और या आप कहोगे सर 1 माइनस 1 प्लस, ऐसे हो सकता है ना, पहला माइनस करते हैं, फिर कहोगे सर दोनों माइनस हो सकते हैं, अच्छा 1 प्लस और 1 माइनस, यही 4 पॉसिबिलिटी है ना, इसी सीक्वेंस में याद करते हो। अब अगर यहां पे b और c की वैल्यू ऐसा होगा तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर साइन का होगा, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाई। यानी रूट की बात करेंगे, यानी आंसर का साइन क्या होगा वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अगर भाई b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू प्लस होगा, डेफिनेट जो आंसर आएगा वो भाई माइनस माइनस में आएगा, कंफर्म है। अच्छा वेरी गुड, अगर ये माइनस और ये प्लस होगा तो सर क्या होगा, प्लस प्लस आएगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो कि सबसे पहले अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस, और माइनस पहले होगा और प्लस होगा तो प्लस प्लस आएगा आंसर, ये डेफिनेट है, ये प्री अप्रूव्ड समझिए। अच्छा फिर अगर माइनस माइनस होगा तो भाई कहोगे सर प्लस माइनस। अच्छा इसमें ध्यान देना, जब डिफरेंट साइन होते हैं इनमें जो नंबर होते हैं बिग और स्मॉल, बी का मतलब बिग यानी बड़ा नंबर और एस का मतलब स्मॉल नंबर, यानी दो फैक्टर में बड़ा वाला नंबर पहले लिखते छोटा वाला बाद में। लेकिन यहां कोई कंडीशन नहीं है, जब दोनों साइन सेम है यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप लिखो भाई। अच्छा अगर ये प्लस और माइनस है तो आप कहोगे कि माइनस प्लस होगा सर, बी बिग अब माइनस होगा और प्लस वाला स्मॉल होगा। ये अगर आप लोग को याद है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आई भाई, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। और कैसे वैल्यू कंपैरिजन करते ये भी आपको बताए थे भाई। एक चीज ये बताए थे कि अगर वैल्यू जब कंपैरिजन कर रहे हो भाई, x की दोनों वैल्यू को y के दोनों वैल्यू से आपको तुलना करना है। अगर मान लो x की दोनों वैल्यू, मान लो हर बार जरूरी नहीं है, अगर मान लो x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव और y की दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, तब डेफिनेट आप कहोगे सर प्लस वाली दोनों वैल्यू माइनस से ग्रेटर है और ये भी प्लस वाली वैल्यू दोनों माइनस से ग्रेटर है, तो आप कहोगे सर डेफिनेट आंसर क्या आएगा। यहां तो हम डायरेक्ट बोल देंगे सर, साइन के बिहाफ पर ही कह देंगे कि x इज ग्रेटर देन y या y इज द लेस देन x, ये डायरेक्ट आप बोल दोगे। अच्छा एक और आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, ये सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं भाई, x की वैल्यू प्लस माइनस हो या माइनस प्लस पहले हो, यानी डिफरेंट साइन हो, ये किसकी बात करें भाई, आंसर रूट। जो आंसर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में आंसर जो रूट आएगा उसके साइन की बात कर रहे हैं ना। तो अगर ये है और y भी माइनस प्लस में हो या प्लस माइनस में हो, यानी ये दोनों चाहे जो पहले हो या बाद में हो, ठीक है ना, ये ध्यान समझिएगा। यानी आपस में बस साइन अलग अलग हैं तो डेफिनेट आप लोग कुछ भी वैल्यू रख के पुट करो, यहां बिल्कुल आसानी से बता दोगे सर ये आंसर आएगा कि ऑलवेज x इक्वल टू y या रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट ना, या कांट बी डिटरमाइन, जो भी यहां पे दिया होगा पांचवा ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ये आप लोगों को बता चुके भाई। तो चलिए अब इसी को देखते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और कैसे आप लोग आंसर निकालते हैं समझिएगा। कहो कि सबसे पहले ax स्क्वायर माइनस बी एक्स इतना, सर यहां माइनस, यानी जो x की दो वैल्यू आएगी सर उसका साइन हमें कंफर्म है ये प्लस माइनस होगा। अच्छा क्योंकि अभी तो आप लोग याद लिख रहे हो ना कि अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस होगा। अच्छा
सर y की अगर ये भी माइनस माइनस हो तो प्लस माइनस होगा, यानी x और y की प्लस माइनस में साइन डिफरेंट साइन है आपस में, और अगर ये डिफरेंट साइन है तो क्या ऑप्शन होगा, आप कहोगे रिलेशन बिटवीन x एंड y टू बी एस्टेब्लिशमेंट नॉट एस्टेब्लिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 5 इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। देखते ही चुटकियों में आंसर बता सकते हो कि क्या होगा, CND होगा कि नहीं होगा। मतलब अभी हम समझाने के लिए बोल रहे थे, अदरवाइज देखते माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कान बी डिटरमाइन विद इन, आप लोग देख के 10 सेकंड छोड़ दो, 5 सेकंड में बता सकते हो अगर ये प्रैक्टिस में लाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसको बताओ, आप कहोगे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है। क्या खेल है? 4x स्क्वायर ये भैया प्लस है, प्लस 3x माइनस का 27। क्या करना है आपको? ये करना है, सबसे पहले जो x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस का मतलब माइनस और प्लस होगा। हाँ बिल्कुल, यहां माइनस प्लस का मतलब y की जो दो वैल्यू आएंगी सर ये किसमें होगा? प्लस प्लस होगा। क्या ओरल आंसर बता सकते हो बिना फैक्टर किए? नहीं सर, दो ही केस में बता सकते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो यानी दोनों सेम साइन हो, या दोनों उधर वाले नेगेटिव हो, या दोनों प्लस माइनस ये हो या प्लस माइनस ये हो, तो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। सॉल्व करना पड़ेगा, कर लीजिए भाई। तो सॉल्व करना हमें आता है, यानी आपको भी आता। कैसे करोगे? आपको पता है a इंटू सी यानी 4 इंटू 27, 27 का फैक्टर करेंगे भाई, लाना है 3। साइन को बिल्कुल ध्यान मत दो। अब इसे कैसे लाना फैक्टर a इंटू सी को, ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, वो क्या बताएगा आपका? ये 4 इंटू 27 फैक्टर बताएगा। कहोगे सर 27 को 9 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 को 4 के साथ ले लें सर, 4 3 12 और 9 का अंतर क्या 3 है? बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब ये हुआ भाई यहाँ पे 12 यहां होगा और 9 यहां होगा। a कोई वैल्यू है डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4, यानी x की दो वैल्यू 12/4 यानी 3 माइनस का, और ये 9/4 का मतलब 1.25, ऐसे कह सकते हो। जब डायरेक्ट डिविजिबल हो जाए तो कर दो, नहीं तो अप्रॉक्स में ही लिखो, जरूरी नहीं कि आप लोग डिवाइड करके लिखो। समझ आ गया? वेरी गुड। अच्छा, दूसरा वैल्यू आप करोगे कि 6y स्क्वायर a इंटू सी, भाई 6 इंटू 27 का फैक्टर करेंगे, लाएंगे क्या भाई? 6 इंटू 27 का फैक्टर करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, 6 इंटू 27 का फैक्टर करेंगे, कभी कभी इसमें कुछ कॉमन अगर होता तो कॉमन लेके भी लीस्ट फॉर्म में पहले जो स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन है, उनमें भी तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो। यहां नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। क्या लाना भाई? अगर 6 इंटू 27 का फैक्टर अगर ये प्लस प्लस है तो आप कहोगे सर हमें क्या लाना है? प्लस प्लस है तो डेफिनेट ऐड करके लाना है। 27 का मतलब 83 लाना है। ओहो, बहुत ज्यादा लाना सर। तो हम इसको ब्रेक ना करें, 6 को ब्रेक करें क्योंकि ज्यादा लाना है। 3 दुनाई 6 सर, 27 तिया 81 प्लस 2 83, मतलब 27 तिया 81, 81 इंटू कितना? यहां 2, 81 दुना 27 का 6 गुना हो जाएगा और फैक्टर भी हो जाएंगे। डिवाइड बाय a का मतलब 6, डिवाइड बाय a का मतलब 6। बताओ, अब वैल्यू तुलना करोगे तो चलो जरूरी नहीं डिवाइड करो, एक आइडिया लग गया ना। कहोगे सर -3 तो डेफिनेट दोनों से छोटा है। ये दोनों छोटा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 1.25 सर देखते ही समझ में आ रहा, इससे छोटा है तो सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि 6 का समथिंग ज्यादा होगा। लेकिन 1/3 से सर बड़ा है, इसका मतलब रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट एक्स एंड वाई। कितना आसान है भाई, बिल्कुल। आप लोग एक तरीके से एक बार समझ लोगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसको बताओ, ये भाई लीनियर इक्वेशन वाले हैं। लीनियर इक्वेशन वाले भी कभी कभी एकात आ जाते हैं 5 में। कहोगे सर ये तो हमारे चुटकियों का खेल है। चलिए, चुटकियों का खेल है तो सॉल्व करिए, बेसिक से ही करते हैं, कोई बात नहीं। जब इसको सॉल्व करते हो आप लोग 3-4 मेथड है ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने। 3 तो हमने भाई 10th में पढ़ा था कि कोफिशिएंट इक्वल करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था, और जो है क्रॉस वाला मेथड पढ़ा था। लेकिन जो कोफिशिएंट इक्वल करने वाला मेथड है सबसे आसान है। जैसे जिसकी वैल्यू x और y, किसी की वैल्यू निकालो, आसान है y को बराबर करना ना, यानी इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें तो ये y बराबर हो जाएगा। अब ये जो 4y है ना, ये 8y हो जाएगा। 8y ये माइनस घटा दो, क्योंकि साइन घटाने पर साइन चेंज होते हैं।
तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। भाई ये देखो 21 दूना 42 एक्स हो जाएगा ना, और 42, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। 42 माइनस एक्स आप करोगे क्या हो जाएगा, कहो कि सर 42 माइनस एक्स जो है आपका कितना, आपका 43, 7 दूना 43 होगा सर, 43 होगा, अच्छा 33 होगा सर, 33x, ये तो सर कट जाएगा, ये माइनस का 8y प्लस का 8y, ये कितना हो गया सर 280 हो गया माइनस 148, आप कहोगे 280 माइनस 148, हम कहे यस, कितना होगा, आप कहोगे 200 में से 100, इतना 80 से 48 32, सर 132 होगा। तो x क्या होगा सर 132 डिवाइड बाई 33, तो 132 डिवाइड बाई 33 का हमें लगता है 4 गुना, 4 3 12, 4 3 12 13, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। देखो मिनटों में आप लोग सॉल्व करिए, मिनटों का मतलब सेकंडों में सॉल्व कर लिए। ये तरीका, एक कोफिशिएंट बराबर करो, जरूरी थोड़ी कि क्वेश्चन मानो दूसरा मानो फिर प्रॉपर लिखो, तो हमें आंसर निकालना है, तरीका नहीं बताना है, तो आंसर निकाल रहे हैं भाई। अब x की वैल्यू है तो किसी में पुट कर दो, एक आइडिया भाई, एक चीज ध्यान दो, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दोगे तो 9 चौक 36, इधर जाएगा 36 घटेगा तो आंसर माइनस में आएगा, यानी y की वैल्यू माइनस में आएगा, कितना आएगा नहीं पता है, तो इस केस में हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे सर x ग्रेटर देन y होगा, कंफर्म है, हमें आंसर निकालना है। तो आंसर जब एक लाइन में आ जा रहा, y की वैल्यू हमें एजम्पशन से आ रहा y माइनस में होगा, उसके बिहाफ पर आंसर दे देंगे, तो क्या जरूरत है निकालने की, नहीं निकालेंगे। चलो वेरी गुड। चलो इसको बताओ कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लोगों को सेम ऐसे कराए होंगे, जब भी देखो 3 की पावर एक्स वाई है, 3 की पावर, भाई आपको पता है पावर अगर चीजें दी हैं और पावर की फॉर्म में एक्स वाई है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे 243 है, कहोगे सर 243 3 की पावर कितना है, सर 3 की पावर 5 है ना, 27 कितना है सर, 3 की पावर कितना है 3 है। अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं, आपको पता है ना, जब स्टार्टिंग में बॉड मास पढ़े होंगे, जब यहां a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, यानी बेस बराबर होगा तो डेफिनेट पावर भी आपस में बराबर होंगी ना, ये कहना चाह रहे हैं इसीलिए, और पावर बराबर होगी तो बेस बराबर होगा, तो बेस बराबर करना आपके हाथ में है, तो बेस बराबर कर दीजिए। कहोगे सर 3 है, 3 की पावर यानी x माइनस वाई की वैल्यू सर कितनी होगी, सर 5 होगी, और x प्लस वाई की वैल्यू सर होगी 3 होगी। तो सॉल्व कर लेंगे सर, चाहे x निकालें चाहे y निकालें, क्या फर्क पड़ेगा सर। चलो बेसिक से क्या करो, जोड़ दो भाई, 2x की वैल्यू कितना हुआ 8 हुआ, x की वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ, अब x 4 हुआ तो भाई 4 ये हुआ, इधर लाओगे y माइनस 1 हो गया ना, y माइनस 1 हुआ, तो इधर ले आओगे तो ना, तो 1 हुआ माइनस 1 हुआ, तो कहोगे देखते ही समझ में आ गया सर x इज ग्रेटर देन y, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी एग्जाम में देखोगे। अच्छा इसको बताओ आप लोग, ओरल नहीं है भाई कि आप लोग ऐसे करो, जैसे x 8x स्क्वायर प्लस 27 प्लस 22 है, तो प्लस प्लस का माइनस माइनस ना, y निकालोगे कहोगे सर माइनस माइनस का प्लस माइनस, ये बिग और स्मॉल, जब भी यहाँ डिफरेंस साइन होगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर करोगे, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा पहले रखने की आदत डाल लो, जिससे कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। कहोगे सर 8 इंटू 22 का फैक्टर करेंगे, 8 इंटू 22 का फैक्टर करेंगे, कैसे, माइनस माइनस बता रहा, जोड़ के 27 लाना है। अच्छा तो सर 22 8 से 27 नहीं मिलेगा, अच्छा 11 दूना 22 होता है, 8 दूनी 16 और 11 से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, 16 और 11 27 मिलेगा, डिवाइड बाई a का मतलब 8, डिवाइड बाई a का मतलब 8, बताओ, यानी ये x की 2 वैल्यू हो गई। ये सॉल्व करने का तरीका देखो कितना आसान है। उसके बाद दूसरा देखोगे यहाँ 4 इंटू 5 से, और हमें नहीं ध्यान देना, 4 इंटू 56 का फैक्टर करना, 25 लाना है। कैसे लाना भैया, डिफरेंस करके लाना, अंतर, जहां डिफरेंस साइन होगा तो अंतर करके लाना, पता है। तो कहोगे सर 56 का 8 सते 56 ना, 7 चौक 28 और 8 नहीं, 8 चौक 32 और 7 25, बिल्कुल सही, यानी 32 यहां पे कर दीजिए, 7 यहां पे कर दीजिए, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। अब सर कंपैरिजन करिए, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू हमें पता चल गया कि ये वैल्यू ये सम होगा। बताइए देखो यहां से चलो सॉल्व कर लें, या जो है 8 यहां है, यहां 4 है, तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा,
और ये मतलब ये 64 कह दोगे और ये कितना 14 कह दोगे माइनस में, और इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर बराबर कर दोगे ना तो न्यूमरेटर में जो नंबर आपको ग्रेटर लगे वो ग्रेटर होता है, तो कर लो। कहोगे सर -16 64 से क्या छोटा है सर, -16 64 14 से क्या है सर छोटा है, -11 कितना 64 से, कहोगे सर छोटा है, -11 14 से क्या सर बड़ा है, यानी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कांट बी एस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन नंबर दिस। जहां भी कोई तिरछा साइन हो जाएगा आप लोग क्या करते थे भाई, सीएनडी लगाते थे ना, वैसे यहां पे भी है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इनइक्वालिटी तो आपके भाई फ्री के नंबर हैं, अगर एक बार आप लोग समझ गए एक भी गलत नहीं होगा। हाँ हो सकता है भाई, हमने कहा टारगेट दिया 2 से 3 मिनट में साले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है 3 से 4 मिनट लग सकता है, लेकिन 5 के 5 क्वेश्चन 3 to 4 मिनट मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं। ओके चलिए इसको देखोगे, ये तो सब आसान है भाई, रूट स्क्वायर रूट आपको पता होगा। सर बताओ 729 का क्या होगा, हम क्यों बताएं, आप बताओ क्या होगा। कहोगे सर 729 हमने पढ़ा था अंडर रूट किसका 27 का होता है सर, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई, इंटू 8 होगा, सबको क्लियर होगा। तो अच्छा जरूरी थोड़ी है कि यहां से जो है ये लिखे तब मल्टीप्लाई करें, जो 27 इंटू 8 डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, 8 से 56, 8 में 16 और 5 कितना हो 21, यानी 216 ये हुआ, प्लस क्वेश्चन मार्क ये 16/3 ये हो गया ना, इंटू 1296। आप कहोगे सर 36 का हुआ, कैसे, अंडर रूट निकालने का तरीका भी बताए थे भाई, 30 तक तो याद करोगे, 50 तक बोले थे याद करिएगा, और 50 तक याद करिएगा, उसके बाद आप लोग निकालने का तरीका बताए थे कि लास्ट का 2 कोडिफाई करो, 6 का मतलब 4 और 6 में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, 12 का मतलब 3 और 4 के रेंज में, हमेशा कम वाला 3 और ये, तो चेक कर लो भाई, 34 का स्क्वायर 50 का बेस होगा, 50 से कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर 256 आना चाहिए, होगा नहीं तो 36 वाला होगा, बस सॉल्व कर लीजिए। कहोगे सर 12 तिहाई 36 हुआ, तो 12 इंटू 16 हुआ, 4 का अंतर, ये भी एक और फॉर्मूला हो सकता है भाई, अंतर 4 का होगा, मिडिल वाले का स्क्वायर माइनस का, आप लोग क्या करते हो, मिडिल वाले का स्क्वायर माइनस का 4 कर दो, ये भी हो सकता है, और चाहे ऐसे करो 16 दूनी 32 हुआ, 16 कम 16 और 3 कितना हुआ 21 हुआ ना, कितना। तो बताओ कोई डाउट है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप क्या कहोगे, सर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, हाँ भाई, तो 16 नहीं 32, 16 कम 16 3 19 ना, 12 6 72, 12 कम 12 7 19, तो ये इधर जाएगा, क्वेश्चन इधर जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 216, तो ये तो दूर दूर तक आंसर नहीं है भाई, या तो ऑप्शन गलत है या तो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए। हम सॉल्यूशन पे जाएंगे, उस पे नहीं जाएंगे। 16 8 कितना हो माइनस का 24 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लोगे, वेरी गुड। हमें लगता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ओके अगला बताओ आप लोग, देखो कितना आसान है, क्योंकि सर ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी से सॉल्व बता देंगे आंसर, बता दीजिए। 155 डिवाइड का मतलब 1665 हुआ, इनटू ये ब्रैकेट में बस ऐसे सॉल्व करके लिख दो 74/3100, अच्छा ठीक है, और इनटू सर क्वेश्चन इक्वल टू 10, ये तो है आप लोग बेसिस किए, हाँ बिल्कुल सर यही है, सॉल्व कर लीजिए। क्या करोगे आप लोग, कहोगे सर देखो 31 का 5 गुना ना, ये 100 तो हो गया, मान लो 100 तो रहने दो, 31 का 5 गुना ये हो गया, अच्छा वेरी गुड सर, 5 गुना ये हो गया, तो कहोगे सर 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। क्या 74 का ये कुछ गुना है, 3 गुना देखो, 3 चौक 12, 3 नहीं 3 नहीं भाई, 6 3 4 3 नहीं, 3 तो नहीं होगा, 37 दूना 74, 7 दूना 14 ना, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42 नहीं, 6 नहीं, 4 चौक 16, 4 से 28 29, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, कुछ तो कटेगा, नहीं कटा भाई, यहाँ 10 है लास्ट में ना। कहोगे सर क्वेश्चन मार्क क्या है, अच्छा ये बहुत दूर दूर तक आंसर दिया है, कहोगे 10 इंटू सर ये जो नीचे है ना, क्या एक इधर आएगा और बढ़ जाएगा, सर कहोगे ये इधर आएगा एक और जुड़ बढ़ा देगा, ये 3 कर देगा सर, 3 3 और 3 और 3, बताओ क्लियर है। ओके 1665 ही है ना भाई, बिल्कुल सही है। 74 क्या कटेगा 74 से, कहोगे सर 74 से तो नहीं कटना चाहिए ना,
लेकिन एक चीज कटना चाहिए। कहोगे सर 37 से कटना चाहिए, डिविजिबल होगा भाई। 9, ओहो, देखो इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, 37 का 2 गुना, 37 का 9 गुना, ये ठीक है। और यहाँ 500, तो 9 पचे 4500, बिल्कुल आसानी से आंसर बता सकते हो सर। यानी 4500। बताओ कितने सेकंड का आंसर है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो ना। सिर्फ और सिर्फ तरीके को फॉलो करना है, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आप लोगों के आंसर चेक करने के लिए। इसको बताओ क्या सॉल्व करने की जरूरत है? कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आसानी से हमें पता है। कहोगे सर ये लिखा 35 इंटू इतना, तो 35 इंटू कितना 26 हुआ, डिवाइड का मतलब इंटू 31, 36 का क्या होगा सर? यहाँ देखो 6 होगा, ये 4 और 6 होगा, 31 का मतलब 4 और 5 के रेंज में, 4 ये 4 और 5 के रेंज में होगा ना, बताओ ना। तो 4 दोनों जगह करोगे या इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। नहीं 5 और 6 के रेंज में होगा, 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। तो 5 छक 30, 30 से ज्यादा 56 का होगा सर, ये 56 का होगा। यानी ये 1/56 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 529 का मतलब सर 23 का होगा। अरे भाई इतना आसान, बस इजी। तो यही तो ना, अंडर रूट 529 का मतलब 23 का, और देखो 31 का मतलब कितना हुआ 56 का स्क्वायर हुआ। अंडर रूट निकालने का तरीका अगर पता होगा तो तुरंत बता दोगे, नहीं तो भैया ढूंढते रह जाओगे क्या होगा आंसर। तो कहोगे सर सॉल्व कर देंगे। 7 8 56, 7 5 35 सर हुआ। अच्छा ठीक है, इतना हुआ तो अच्छी बात है हुआ। क्वेश्चन मार्क चाहिए सर, इसको और इधर लाइए सर। क्या बचा 2 से, चलो 2 चौका 8 हुआ, 2 से 13 ना। कहोगे सर ये तो कैसे हो गया, मतलब कुछ क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। 13 5 65, 65/4 इंटू 23। ये दूर दूर तक कभी नहीं आएगा, इधर लाओगे तो ये कभी दूर दूर तक नहीं आएगा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन है कुछ गलत है, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती, कोई मतलब नहीं, आंसर नहीं आएगा, बस कंफर्म है। अच्छा ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्क्वायर है। कहोगे सर ये तो 80% का मतलब 4/5 लिखें, या 80 का मतलब 80/100 से कट गया, 75 का 8 गुना, तो 2 गुना कितना होगा 15 चौका 60, यानी 600 हुआ सर 75 का 8 गुना। प्लस 40%, 40/100, 2 0 कट गया सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कम 4, 4 6 24, इतना बराबर क्वेश्चन का स्क्वायर। तो सर 6 4 10, यानी 1024 बराबर किसका भैया स्क्वायर है? तो 1024 किसका स्क्वायर है? यानी आप ये बताओ कि जैसे कोई इसको अगर हम x मान ले क्वेश्चन की जगह पर, तो x स्क्वायर बराबर ये होगा, तो x बराबर कितना होगा अंडर रूट में 1024। अब 1024 हमें पता, बहुत सारे लोग ओरल बता देंगे सर 32 का अंडर रूट है ना, 32 का अंडर रूट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मतलब इतना आसान आसान क्लर्क में आएंगे, लेकिन हमें अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट कंफर्म होगा तो ही बता देंगे, और अगर नहीं क्लियर होगा तो भाई कंफ्यूजन तो होगा फिर। चलो अगला बताओगे। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है सर, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप हम सॉल्व कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, हम भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 8 टाइम 64, 8 6 48, 100 6 कितना हुआ 54, और 8 कम 8 और 5 13। देखो इतना टफ नहीं है। कहोगे सर ये डिवाइड है, इंटू में चला जाएगा 16 से, 16 8 128 हुआ सर, 2 8 16 85 सर 85 हो गया सर, 85 हुआ। और ये जो है 19 पंचे 95, इधर आएगा माइनस हो गया, बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। सर कितना आसान है, 85 और 95 सर, 85 और 95 माइनस 10 हुआ सर 13,440 का मतलब 13,430, ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन मार्क। अब कहोगे सर ऑप्शन में क्यों दूर दूर तक नहीं है? नहीं है तो हमसे क्या मतलब, ऑप्शन ही गलत दिया गया, लेकिन हम सही हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ, ऑप्शन भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो कि भाई हम सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको बताओगे। कहोगे सर इसको बता तो देंगे, या तो परसेंटेज कॉमन ले लें, और या तो एक तरीका ये भी है सर, 48% का मतलब फ्रैक्शन बना करें, परसेंट का मतलब बाई 100 कर दे सर। ये 25 100 का सर हुआ, और 25 से कम 25 या 75 ना, 25 से कम 25 7 32, 25 या 75, जिससे कट जाए वो काट दो। 4 से यानी 12 चौक 48 हुआ, 12 इंटू 13 का मतलब सर 156 हुआ। कितना आसान है। कहोगे 115% का मतलब 2200 हुआ सर, 1 0 तो ऐसे कट गया, और ये सर 5 दूनाई 10 हुआ, 5 से दूनाई 10, 5 3 15 सर, 2 से 214, 23 7 कितना हुआ 7 21 हुआ, 7 दूनाई 14 और 2 कितना हुआ 16, 161 बराबर क्वेश्चन मार्क। कहोगे 6 1 7 हुआ ना, आप कहोगे 6 5 11 हुआ, 1 1 2 1 3 हुआ सर, 317 इज द करेक्ट।
सर कुछ सही ऑप्शन है, कुछ गलत ऑप्शन है, आपस में ऑप्शन इंटरचेंज हो गए हैं। बाकी तरीका आप लोग क्लियर है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। इसको बताओ सर, ये सब बहुत बच्चों का खेल है हमारे लिए, बता दीजिए। चलो क्या कहोगे सर? 169 13 है ना, 361 हमें ओरल याद है सर, 19 है, 19 इंटू 21 सर, 13 इंटू 23 क्वेश्चन इक्वल टू कितना है? 13 इंटू 23 का मतलब कितना हुआ? चाहे 23 तिया 69 ऐसे करो, 6 23 से कम 23 और 6 कितना हुआ? 29, या 13 तिया 39 3, 13 दुना 26 और 3 29, तब भी हुआ। माइनस 19 इंटू 21 का मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 1, कहोगे सर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 399 सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू माइनस का 100 आया। हाँ हम भी कहेंगे आया, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मतलब इतना आसान क्वेश्चन हो तो नहीं पूछने की उम्मीद थी, लेकिन है, आया है भाई तो सॉल्व करेंगे। चलो अगला देखोगे सर, ये बताइए तो मतलब ये सब बिल्कुल बता देंगे सर। पहले लिखो, जब ऐसे दिया पहले सॉल्व मत किया करो। डिवाइड बाय 225 यानी ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इनटू 45 डिवाइड बाय 528 सर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बराबर। अच्छा क्वेश्चन मार्क यहाँ पूरा एक चीज ध्यान दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे x मान ले बराबर 4, ऐसे बना लेना तो लगा रहेगा, कोई इशू नहीं। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो तो फिर आंसर बताओगे। सर 45 का कितना गुना हुआ? 4 पंचे 20, 4 गुना हुआ सर। 66 कितना हुआ? देखो 8 से 48, 8 से 48, हाँ 8 गुना हुआ। वाह भाई वाह, कितना हुआ? 4 8 32। तो x बराबर कितना हुआ सर? 32 इधर और 4 उधर, तो 4 नहीं 8 4 3 12 सर, 128 हुआ। अरे भैया इतना आसान, इतना 8 चौक 32 और 4 नहीं 8 4 3, क्यों? अरे गलत कर दिया सर, ये 225 जो है ना सर 5 करना चाहिए, 5 करना भाई। 45 पंचे हुआ, हम लिख कुछ और रहे और कह कुछ और रहे हैं। 8 पंचे 40 हुआ, नीचे 40 हुआ, ऊपर 4 4 तो 16 सर, 160 इज द करेक्ट आंसर। नहीं भाई सही है, एक आध जो गलत है वो भले ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी सही है। ये हमें पता है, इसमें बहुत ट्रिक नहीं है, इसलिए जबरदस्ती समझाने कोई मतलब है नहीं, आप लोग ओरल बता दोगे। अरे इतना आसान। अब देख रहे थे एसबीआई क्लर्क में हमने क्या किया, प्रीवियस सेट उठाया तो देखा प्रीवियस सेट में जो क्वेश्चन से 10 आए हैं तो ले लो कोई बात नहीं। अब इतना इजी आए तो हम अभी देख रहे हैं भाई, इतना आसान तो समझिए जो है ऐसा पेपर, ये 35 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा। 19 7 133 माइनस कितना हुआ? यहाँ से 5 9 10 5 9 45, वाह भाई माइनस 10, मतलब वाह। ये कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ सेकंडों का क्वेश्चन था, बताओ सेकंडों का था कि नहीं था? देखते ही बता दोगे इसलिए ज्यादा क्वेश्चन लिए इसके हैं सर। देखो 40% परसेंट का 2 0, 4 3 12 120। अच्छा स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता सर, प्लस यहाँ पे 24 पंचे 120, 12 24 1 12 3 36, या ऐसे करो 15 चौका 60 हुआ, 15 दुनाई 30 और 6 36 यानी 360। अच्छा ये इधर आएगा सर तो 275 बराबर कितना? क्वेश्चन मार्क। अरे बता देंगे सर, तो क्या होगा? कहोगे सर वही होगा जो होना चाहिए। तो आप कहोगे सर देखिए ये ज़्यादा आसान है ना, चलो ऐसे कर दो भाई, 12 480 हो गया, 360 प्लस 120 480, 480 200 गया 275 यानी 205 हो गया सर। 205 है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मतलब ये 480 हुआ, 480 में से 200, 400 में से 200 200 हुआ, 80 में से 75 5 हुआ, 205। मतलब ये भी सेकंडों का क्वेश्चन है सर। ये तो यकीन नहीं हो रहा इतना आसान क्वेश्चन आए हैं। नहीं बिल्कुल आए भाई, ये एसबीआई क्लर्क में आए हैं, ये भी डीआई देखोगे आया हुआ है। तो कह रहा है द टेबल शो द एम्प्लॉय इन टीसीएस एंड परसेंटेज फीमेल अमंग देम डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो आपको ही कह रहा है भाई टोटल एम्प्लॉय 2011-12 में ये फाइनेंशियल ईयर में इतने हैं, और 12-13 में इतने हैं, 13-14 में इतने, 14-15 में और इतने, सब में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में टोटल आपको भाई एम्प्लॉय दिया है, और टोटल एम्प्लॉय के साथ फीमेल का परसेंटेज दिया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा टोटल एम्प्लॉय के साथ फीमेल का परसेंटेज दिया है, तो ये एडवांटेज है कि भाई अगर हम बोल दें फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में फीमेल अगर 31% है, इसका मतलब मेल कितने होंगे भाई? आप कहोगे मेल और फीमेल मिलाकर 100 होंगे। अगर 31 है तो ये 69 होंगे। तो मेल निकालना तो मेल निकाल लो, फीमेल निकालना फीमेल निकाल लो, यानी इसका अगर 31% निकालोगे तो फीमेल इसी का 69 निकालोगे तो मेल, इनका डिफरेंस करोगे तो दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। चल निकाल लो भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, कैसे? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल गिवन ईयर? ओहो, अब आप बताओ ये कैसा क्वेश्चन है, क्या ये सॉल्व करने वाला है? कहोगे सर ना, पहले तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि एक नंबर की क्वेश्चन अगर हम 3 मिनट में सॉल्व करते हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस करें तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में छोड़ने वाला था। क्योंकि कितना भी जल्दी करोगे भाई, ध्यान दीजिएगा, कितना भी जल्दी करोगे तो क्या आंसर आएगा ये देखोगे। आप कहोगे सर सभी कर्मचारी की औसत संख्या, अच्छा सभी नहीं, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 करो, यही करना ना, इतना टफ नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। हम भूल गए, हम सोचे कि मेल और फीमेल पूछा था कि सभी वर्षों में मेल का औसत नंबर, सभी वर्षों में फीमेल का औसत नंबर, तब टफ होता है। ये तो आसान है। आसान देखो, देखते ही 2 0 भैया, यही करोगे ना, 2 0 भैया, मतलब डायरेक्टली करोगे। सर 5 2 7 5 12 6 18 और 8 कितना हुआ, 26 6 कैरी कितना हुआ 2, ऐसे करोगे ना। 10 6 16 16 9 कितना हुआ, 25 और 25 3 कितना हुआ, 25 3 आपका हो गया 28 सर कैरी 2, अच्छा वेरी गुड। 3 2 5 7 5 12 और 1 13 और 5 कितना हुआ 18, कैरी 1 सर, 4 1 5 3 5 3 8 3 11 और 3 14, ये डिवाइड बाई सर कितना 5 है ना। औसत का मतलब सभी फिनेंशियल 1 2 3 4 पांचों फिनेंशियल ईयर में टोटल नंबर डिवाइड बाई 5 कर दो सर। 5 से टफ नहीं है, तो कहोगे सर 214 हुआ, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 3 6, ये है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, नहीं 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 नहीं, डिवाइड बाई 5 करना ना, अच्छा 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 5 से डिवाइड करना, करोगे सर। 5 कितना हुआ, 5 दुनाई 10, 4 14, 5 9 45 और 3 5 7 35, अच्छा यहां तक मिल गया नहीं। 297 कहीं है, 297 से दो जगह है भाई, 297 यहां दोनों जगह है, 3 और 36 7 और 77, अच्छा दोनों जगह 77 भी। अरे भाई कितना आंसर ले जाओगे आप। अच्छा 36 हुआ, 36 के बाद कितना बचा 1 2 0, तो 297720, 297720, यानी ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये टफ नहीं था, ये सेकंडों क्वेश्चन था। सेकंडों का मतलब कि आप लोग तब भी ये 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि ये जैसे हमने जोड़ा ना, ऐसे आप लोग स्क्रीन पर ऐसे करके जोड़ लोगे ना, टफ नहीं है। ओके चलो इसको बताओगे भाई क्या है। व्हाट इज द टोटल मेल एम्प्लॉय इन ईयर 2012-13 एंड इतना टुगेदर, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा भाई। मेल एम्प्लॉय किस में भाई, 12-13 में। 12-13 में आप कहोगे सर 27620, 200 32% फीमेल है, यानी ये अगर फीमेल होंगी तो 68% मेल होंगे। इसका 68% निकालोगे, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2762 इंटू 68 और प्लस 14-15 की अगर हम बात करेंगे ये तो 3,19,600, इसका 33% फीमेल है, यानी 67% मेल है। तो परसेंट से 2 0 कैंसिल हुआ, कहोगे सर 3196 इंटू 67। अच्छा ये तो डेफिनेट, क्या सर हम ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, यहां C9 लगाना उचित है अगर जल्दी करना। कैसे उचित है भाई, C9 लगाते कैसे आपको पता, देखो 7 2 9, जहां पे 9 होगा सम डिजिट का वो 0 मान लोगे और सिंगल टर्म्स में लिखोगे। 7 2 9 0, 6 2 8, यहाँ 8 हो गया, 8 से 14, 14 का मतलब 4 1 5, 8 5 40 का मतलब यह 4 हो गया। अच्छा यहाँ देखो 9 9 6 3 9, यहाँ 1 हुआ, इंटू 7 6 13 का मतलब 4 इंटू 1 4, अब 4 + 4 का मतलब 8। जिस भी ऑप्शन का सम 8 होगा वो आंसर सही होगा, चेक कर लो भाई। अब एक चीज ये भी ध्यान लोगो कि 8 दुनाई 16, लास्ट में 6 होगा, 6 7 42, लास्ट में कितना हुआ 2 हुआ, 6 2 8 लास्ट में आएगा। ये दोनों में से कोई होगा वो सही है, बाकी नहीं 3 हो गए। तो 8 किसका आएगा, देखो 9, यहाँ पे 9 4 4 8 1 9, यानी इसी का सम आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नहीं तो भाई मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर ही लेंगे ना, कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो इसको बताओगे भाई कि द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ईयर 2014 इतना 14-15 फीमेल, आप कहोगे सर 319,600 का 33% फीमेल है। तो सर परसेंटेज से 2 0 हटा दें पहले। हाँ ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईयर 2011-12, सर 11-12 में कितना सर, इतने हैं, कितने 238,500 हैं सर, और इंटू 100 करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं सर। अच्छा 33 है भाई, ध्यान दो, 33 हमने गलती से कर दिया तभी गलत हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हुआ। अब ये आप लोग कैलकुलेशन के ऊपर है, कैसे करते हो कैलकुलेशन। अब कुछ लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे, कुछ लोग 5 से डिवाइड करेंगे। अब आपको जैसा सही लगे वैसा सॉल्व करिए। बताइए कैसे सॉल्व करें। 13 3 16 2 18 ना, देखो ये किससे कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 5, 9 9 6 54, 9 6 54 और 9 5 45,
ये भी कट जाएगा 9 से। कैसे होगा कटेगा सर? 9 3 27, यहाँ 4, 9 5 45, 7 अरे भैया गड़बड़ा गया, 9 से नहीं कटेगा, ये 3 ही से कटेगा। तो फिलहाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हम और तरीका बताएं। एक तरीका तो ये हुआ, चलो 3 से कट सकते थे, 3 से 11 हुआ, इसको कट कर दें भाई। 9 से तो 3 से कटेगा ना, 3 7 21, 2 23, 3 9 27, 1 3 5 15, यानी 795। 11 से गुणा करना टफ नहीं। यहाँ कहोगे 6, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 11 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 3 डिवाइड बाई 795, ये आ जाएगा। कहोगे सर कितना आ जाएगा? ये लगभग 7 5 35, 5 बार तो नहीं जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32 ना। अच्छा ये करो, हम ऐसे कर रहे हैं, मान लो 8000, 35,100 है, तो 8 चौक 32 ना, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो भाई 48 तो नहीं होगा, 5 गुना। लगभग यहाँ पे जो ऑप्शन है डायरेक्टली ये 44%, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, चाहे चेक कर लो, उसी के आसपास आएगा। क्योंकि 5 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 4 गुने से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब ये यही होगा। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। ये एक आइडिया लगाने का, जम्पशन करने का तरीका है। इसको देखो भाई, 2015-16 में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारी, अरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15-16 में पुरुष, भाई 15-16 में पुरुष, ये 34% महिलाएं हैं, तो आप कहोगे सर कितना? सर 34 महिलाएं हैं तो 100 में 66% पुरुष होंगे, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3538 मल्टीप्लाइड बाई 66, टोटल पुरुष हुए 2015-16 में, माइनस 2014 में महिला, 2014-15 में महिला, 14-15 में महिला 33% है सर, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3196 का 96 का 33%। मल्टीप्लाई करके आप बताओ, लेकिन हम C9 लगाएंगे। C9 इसलिए लगाएंगे क्योंकि देखते हैं ऑप्शन में लास्ट में सब अलग अलग हैं। देखो यहां से 8 से 48 8 और 6 3 18 ना 8, मतलब 0 लास्ट में होगा, ये कंफर्म है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। जिसके लास्ट में 0 होगा वो कंफर्म होगा। C9 लगाओगे, देखो यहां से 5 5 3 8 3 11 और 8 कितना हुआ? 19 19 का मतलब 9 1 10 का मतलब 1, 6 6 12 का मतलब 12 का मतलब 1 2 3 और 3 1 3, ये हुआ। माइनस ये भाई 9 ये हुआ, 6 3 9, यहाँ 1 हुआ, इंटू 3 3 6 हुआ 6, तो 3 माइनस 6 का मतलब -3 का मतलब भाई 9 में से 3 6, जिसका सम 6 आएगा वो आंसर सही होगा। अगर C9 लगाते हो तब की हम बात कर रहे हैं भाई, तो चेक करोगे 0 वाला ही चेक करना। सर यहाँ 8 1 9 4 2 6, पहला आ गया, पहला सही है। अब सर दूसरा क्या आएगा? 8 2 10 1 9, यहाँ दूसरा भी आएगा। अब बड़ा दिक्कत हो गई है, 0 6 0 नहीं, कितना आना, माइनस ये 6 आ गया ना, तो 8 2 10 1 9, ये पहला गलत होगा, ये 6 आएगा, दूसरा सही होगा, पहला तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ देखो भाई ये भी नहीं गलत हो, यही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 है। चेक कर लो आप लोग, मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ तो कोई बहुत ज्यादा हमने ट्रिक नहीं अप्लाई किया, कैलकुलेशन है। कहो तो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बहुत टफ नहीं है। लेकिन अगर C9 लगाते हो और मल्टीप्लाई करते हो तो C9 उसकी तुलना में आसान है, क्योंकि हमें जरूरी नहीं कि पूरा दिखाना, भाई आंसर बताना है तो बता दोगे। पिछले 3 वर्षों में महिला कर्मचारी कुल संख्या कितनी है? अरे भाई पिछले 3 वर्षों में, आप कहोगे सर ये तो डेफिनेट हम लगाएंगे क्या? C9, क्योंकि पिछले 3 वर्षों का मतलब ये हुआ लास्ट के 3 वर्ष, तो लास्ट के 3 वर्ष मतलब 2011 12 13, मतलब ये 3 पिछले 3 ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द लास्ट 3 ईयर टुगेदर? अंतिम 3 वर्ष या पहले 3 वर्ष ना, ये अच्छा ये भी कंफ्यूजन है। पिछले 3 वर्ष हम क्या करें? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द लास्ट 3 ईयर? अंतिम 3 वर्ष, लास्ट बोला गया, इंग्लिश में कंफ्यूजन हो रहा है, ये बोला गया। पिछले का मतलब अंतिम 3 वर्ष की बात कर रहा है ये। तो कहोगे सर इसका 32.6 यानी 3005 का कितना करेंगे सर? 32.6% प्लस। अब ये टफ हो गया, इतना आसान नहीं है सर। ये 33% का मतलब 3196 का 33% सर, परसेंट 0 कट गया। 34% का मतलब ये 0 कट गया। 3538 का 34, 3538 का 34। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, हमें पता है पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन अगर तुक्का मारना है C9 नहीं लगाओगे भाई ना, कैलकुलेशन करते रह जाओगे और आप लोग जो है टाइम पे सॉल्व नहीं होगा। क्लर्क की बात करें टाइम 20 मिनट का रहता है, तो क्या करोगे? 5 3 8 हुआ, तो 6 3 9 हुआ, यहाँ पे 2, 8 2 16 का मतलब यहाँ 7। सर ये सर 6 3 9
9 1 इंटू 6 कम 6 सर 6 प्लस आप कहोगे सर यहां से देखो 5 3 8 और 3 कितना हुआ सर 11 और 8 19 का मतलब 9 1 10 1 इंटू 4 3 7 यहां 7 जोड़ोगे 7 6 13 और 7 कितना हो 20 का मतलब 2 जिसका सम 2 होगा वो सही है। सिन्हा ने बताए थे आप लोगों ना, नहीं तो फिर भाई ढूंढते रह जाओगे। सब में 3 3 देखो लास्ट में है, कहोगे इसकी सूचक करेंगे देखो 3 2 5 7 5 12 और 2 14 2 14 16 और 3 19 का मतलब कितना हुआ 19 का मतलब 9 1 10 यानी 1 इसका मतलब ये गलत होगा। अच्छा पहला तो रॉन्ग। दूसरा 3 2 5 7 5 12 3 15 2 17 और 3 18 18 का मतलब 9 यानी 0 गलत होगा। फिर वही 3 2 5 7 3 2 5 7 5 12 3 15 4 19 और 3 22 का मतलब 4 होगा गलत है, 2 लाना है। 3 3 6 2 8 और 7 15 15 2 17 और 3 कितना हो 20 20 का मतलब 2। वाह बहुत अच्छी बात है, डी सही है। अब आगे चेक करना नहीं है, जब से भाई जब आप लोगों को एक तरीके से ना तो कल लगाना है तो C9 लगा के करो, ये कहने का मतलब है। नहीं तो इतना क्वेश्चन वहां सॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग जो है SBI के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। हमने कोशिश किया कि भाई DI को आप लोग जब टफ हो तो ऐसे करोगे, कैलकुलेटिव वाले DI था। बाकी जो पाई चार्ट वाले होते, लाइन ग्राफ वाले होते, परसेंटेज वाले होते, वो आसान होते, वो तो हम तो कर ही लेंगे ना। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। ये सब आसान आसान वाले क्वेश्चन थे। ऐसे आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट समय फिलहाल हम लोग और किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए भाई अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।